आगे वर्णन आता है कि पांडवों ने राजसूय यज्ञ किया, उस यज्ञ में भगवान को आमंत्रित किया और आमंत्रण पत्र में यह लिखकर के भेजा कि भगवान कम से कम 20,000 राजाओं को संग लेकर के आइएगा, यज्ञ में आहुति डलवाने के लिए आवश्यक है। 20,000 राजकुमारों के द्वारा आहुति डलेगी तब यज्ञ पूर्ण होगा। तभी भगवान के पास दूसरा आमंत्रण आ गया कि जरासंध ने 20,000 राजकुमारों को बंदी बना रखा है, कृपा करके आप उन बंदियों को वहां से मुक्त कराओ। ठाकुर जी बोले ये बढ़िया है, पहले जरासंध के यहां जाएंगे, वहां से 20,000 राजकुमारों को मुक्त करेंगे, उन्हीं को लेकर के यज्ञ में चले जाएंगे। ये जरासंध कौन है बंधु? कंस के ससुर जी हैं ये। जब से कंस मरा है तब से ये भगवान के शत्रु हैं। इन्होंने ही 17 बार चढ़ाई की थी मथुरा पर, 18वीं बार ब्राह्मणों की सेना लेकर के आ गए, इसीलिए भगवान रण छोड़ करके द्वारिका में विराजे। आज पुनः जरासंध का नाम सुनते ही बलराम जी ठाकुर जी बलराम जी को देखने लगे, बोले ये वही है जिसने मथुरा पे चढ़ाई की थी। ठाकुर जी बोले हम जरासंध के यहां जाएंगे ब्राह्मण का रूप धारण करके। जरासंध ने जब से भगवान को रण छुड़वाया तब से ब्राह्मणों का इतना बड़ा उपासक हो गया वो कि नित्य अपने राज सिंहासन पर बैठ करके 2 घंटे के लिए द्वार खोलता है, जितने ब्राह्मण आके जो मांगते हैं वो उनको दे देता है, इतना दानवीर हो गया। एक दिन उसके दरबार में 3 अजब गजब ब्राह्मण आए, और ये तीनों कौन थे? अर्जुन, कृष्ण और भीम। तीनों गए ब्राह्मण का रूप धारण करके, जो मांगते थे ब्राह्मण वो देता था जरासंध। जब तीनों की बारी आई तो जरासंध ने कहा मांगिए क्या चाहिए? भगवान ने कहा युद्ध चाहिए तुमसे, युद्ध करना है। इतनी अच्छी बात यहां पर जरासंध कहता है। जरासंध बोलता है, बोले भगवान क्षमा करें पर आप लोग ब्राह्मण नहीं हो, क्योंकि मैं ब्राह्मणों के इतने साथ में रहता हूं, ब्राह्मणों की इतनी सेवा करता हूं, इससे यह बात जान चुका हूं कि ब्राह्मण कुछ भी मांग लेगा लेकिन युद्ध कभी नहीं मांग सकता। आप ब्राह्मण नहीं हो, कौन हो? इतने प्रसन्न हो गए ठाकुर जी जरासंध पे, बोले कि देखो ब्राह्मणों को कितना जानता है। तुरंत ठाकुर जी ने अपना रूप दिखा दिया। भगवान का रूप देखते ही जरासंध बोला, अरे रण छोड़, आ गया? तुझे पहले तो भगा दिया था मैंने, फिर से आ गया? भगवान बोले युद्ध करो मेरे साथ। बोले भगोड़ों के साथ नहीं युद्ध करता मैं। हाँ भाई तुम अपना मुख दिखाओ, तुम कौन हो? अर्जुन ने अपना मुख प्रकट किया, बोले ये तो बच्चा है, बच्चों से थोड़ी खेलूंगा मैं। तीसरा बच्चा भीम, भीम ने जैसे मुख दिखाया, जरासंध बोला हाँ जे है मेरे टक्कर का, आजा। भीम बोला हम तीनों आए थे मारने, अब मैं अकेला रह गया। भगवान बोले उसकी मृत्यु तेरे हाथ है भीम, मेरे हाथों मरना होता तो मथुरा में ही मार दिया होता इसको मैंने, ये मरेगा ही तेरे हाथों, युद्ध कर। भीम युद्ध करता था जरासंध के साथ, और भगवान और अर्जुन बैठ करके चुपचाप युद्ध देखते थे। पूरे दिन जरासंध उठा उठा के फेंकता था भीम को, बहुत मारता था, और रात्रि में उसके घावों पर पट्टी रखते थे भगवान, सेकते थे, केला खिलाते थे, उसका भोजन बेचारे को कराते थे। उसकी थोड़ी देर सेवा करने के बाद अर्जुन और कृष्ण सो जाते थे, खर्राटे मारते, ये बेचारा रात भर रोता था, दर्द हो रहा है, सुबह फिर पिटना है उसको। क्योंकि जरासंध ने कहा था सूर्यास्त के बाद तुम लोग मेरे मेहमान हो, सूर्य उदय होते ही तुम मेरे शत्रु हो। सूर्य उदय होते ही भीम को कक्ष से लेके जाता था जरासंध, बोले चल युद्ध कर मेरे साथ। अर्जुन और कृष्ण चुपचाप बैठे रहते थे। भीम ने कहा बोले तुम दोनों के साथ गलत आ गया हूं मैं, कुछ नहीं करते हो, केला खाते रहते हो, पूरे दिन आनंद करते हो, मैं पिटता हूं वहां पे खड़ा खड़ा। भगवान बोले नहीं देख तेरे हम संग बैठे तो हैं, तू एक काम किया कर ना, युद्ध के बीच में तू मुझको देखा कर, मैं तुझे कुछ ना कुछ बताऊंगा। बहुत ध्यान से सुनना, बड़े अच्छा सूत्र है इसमें भी। भीम ने आज जब युद्ध किया, युद्ध के बीच में ठाकुर जी को देखा तो ठाकुर जी ने पत्र को लिया और 2 भागों में कर दिया। मानो भगवान उसको संकेत कर रहे हैं कि ऐसा दाव खेल, इसको पीटने से, मारने से, गदा प्रहार से इसको कुछ नहीं होगा, इसको बीच से अलग कर।
भीम के अंदर ताकत तो थी, ऐसा दांव खेला कि एक पैर पर अपना पैर रख करके दूसरा पैर पकड़ करके बीच से अलग कर दिया जरासंध को। जैसे ही बीच से अलग हुआ, मृत्यु हो गई जरासंध की। भीम अपनी भुजाएं उठा करके और अपनी विजय का घोष करने लगा, ठाकुर जी के आगे दिखाने लगा, देखो। भगवान बोले पीछे देख। पीछे मुड़ करके देखा तो वो तो फिर से खड़ा हो गया, फिर मारने लगा। टीकाकार वर्णन करते हैं, भीम कौन है? भीम है मैं और आप सब जीवात्मा। और जरासंध कौन है? बोले जरासंध है हमारे कर्म। हम हर दिन सूर्यास्त, सूर्य उदय होते ही अपने कर्मों से युद्ध करते हैं और सोचते हैं कि आज हम कर्म को परास्त कर देंगे, और कभी कभी परास्त कर भी देते हैं, लेकिन कर्म इतना बलवान है कि जैसे पीछे मुड़ के देखो तो फिर दूसरे रूप में वो खड़ा मिलता है और हमको ताव दे करके कहता आजा युद्ध कर मेरे साथ। ये कर्म से कितना भी युद्ध कर लो, कितना भी हरा लो, ये फिर जीवित हो जाता है। ठाकुर जी कहते हैं युद्ध के बीच में, कर्म से युद्ध के बीच में मेरी ओर देखा करो, पर केवल मुझे देखो मत, शरणागति करो, मेरे ऊपर समर्पण करो अपना, और मुझसे प्रार्थना करो कि ठाकुर जी ये कर्म से युद्ध में हम हार रहे हैं, आप कृपा करो, हमारे लिए जो उचित हो वो हमको प्रदान करो। इस प्रकार समर्पण भाव से जब तुम मेरे को वंदन करोगे तभी विजय हो पाओगे। भीम ने जब आकर के कहा मैंने आपको देखा था फिर भी हार गया, भगवान बोले जीतने के लिए देखा था, समर्पण के भाव से नहीं देखा। पूर्ण समर्पण के भाव से मेरी ओर देखेगा तभी कल्याण होगा। अगले दिन भीम ने युद्ध के बीच में पूर्ण समर्पण के भाव से जब ठाकुर जी को देखा, तब भगवान ने पत्र अलग करके विपरीत दिशा में फेंका। कहा कि बीच से अलग तो करो, पर इसके अंगों को यथावत मत छोड़ो, उठा करके विपरीत दिशा में फेंको, ये जुड़ नहीं पाएगा। फिर आज जब भीम ने ये दाव पेच खेला, जरासंध का वध हो गया, और अब भीम ने अपनी विजय का घोष नहीं किया, अब ठाकुर जी को प्रणाम किया। धन्यवाद भगवान, आपने कृपा की। हर दिन कर्म से युद्ध कर रहे हैं हम, पर उस कर्म के युद्ध में विजय की इच्छा मत रखो, क्योंकि कर्म से आप जीत नहीं पाओगे। आपके कर्म कर्तव्य रोज आपको हराएंगे। केवल अपने इस कर्तव्य के बीच में ठाकुर जी को पूर्ण समर्पण भाव से देखो, वंदन करो, आपके लिए जो उपयोगी होगा वो आपको मिलेगा। इस प्रकार जरासंध का वध करवा करके भगवान 20,000 राजकुमारों को लेकर के इंद्रप्रस्थ गए। वहां जाकर के भगवान ने राजसूय यज्ञ में 20,000 राजकुमारों से आहुति दिलवाई, पांडवों का यज्ञ पूर्ण हुआ।